नमस्कार, CNN 24 के साप्ताहिक समाचारों में मैं रवि शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं साप्ताहिक सुर्खियां। लैलापुर पेट्रोल पोस्ट के पुलिसकर्मी को चलती कार से फेंका। पुलिस कांस्टेबल रहीम उद्दीन खान गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे सिलचर आइजोल राष्ट्रीय मार्ग पर हुई, जहां लैलापुर पुलिस गश्ती चौकी के सामने तलाशी के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने मिजोरम की ओर से आ रही तेज रफ्तार लग्जरी कार को रोकने की कोशिश किया। गाड़ी रुकने के बाद पुलिस कांस्टेबल रहीम उद्दीन खान ने कार की तलाशी लेने के लिए कार में घुसे। तभी कार में सवार बदमाशों ने पुलिस कांस्टेबल रहीम उद्दीन खान को कार के दरवाजा बंद कर अंदर रखकर मारपीट करना शुरू कर दिया। इस बीच कार का चालक तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। अन्य पुलिसकर्मियों ने पीछा किया। घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद रहीम उद्दीन को लहूलुहान अवस्था में सड़क पर गाड़ी से फेंककर वो लोग भाग गए। गिरोह कार समेत फरार हो गया। वहां से पुलिस कांस्टेबल रहीम उद्दीन को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धोलाई ले जाया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने चोट गंभीर होने के कारण उन्हें सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। आपराधिक हमले में गंभीर रूप से घायल पुलिस कांस्टेबल रहीम उद्दीन खान का फिलहाल सिलचर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। कांग्रेस के 3 विधायक कमलाख खलील और मिसबाहुल का इस्तीफा। अध्यक्ष भूपेन बोरा ने त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया। विधायक कमलाख दे पुरकायस्थ, खलील उद्दीन मजूमदार, मिसबाहुल इस्लाम लश्कर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया। विधायकों ने कल रात इस्तीफा सौंप दिया। कार्यवाहक अध्यक्ष कमलाख दे पुरकायस्थ अध्यक्ष भूपेन बोरा से बेहद नाखुश हैं। अभिजीत पाल को सिलचर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने से 3 नेता नाखुश हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और आज उन्होंने अपना लिखित इस्तीफा भेज दिया है। यह कोई राजनीतिक आश्चर्य नहीं है। अन्य किसी और होने वाले आश्चर्य का अब तक कोई पता नहीं चला है। जिला कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने बेतुकांदी तटबंध सहित शिवबारी रोड का दौरा किया। जिला अध्यक्ष अभिजीत पाल के नेतृत्व में कछार जिला कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को सिलचर में बेतुकांदी बांध की मरम्मत समेत तारापुर शिवबारी रोड का दौरा किया और विभिन्न मुद्दों पर विचार किया। पिछली बाढ़ की भयावहता की ओर इशारा करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष अभिजीत पाल ने कहा कि बाढ़ की भयावहता पर काबू पाने के बाद भाजपा के नेता और मंत्री सिलचर आए। जल्द ही बांधों की मरम्मत का वादा किया गया, लेकिन शीत ऋतु बीत जाने के बाद सरकार ने मार्च के अंत में मानसून की शुरुआत के साथ ही बेतुकांदी बांध की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। मानसून शुरू होते ही बांध का निर्माण बंद हो जाएगा और बाढ़ के खतरे की संभावना और अधिक जटिल हो जाएगी। पूरा शहर जलमग्न हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर अपना डर व्यक्त किया। প্রত্যেকে আজকে এই বেতুকান্দি বরজুড়ায় বাঁধ নিয়ে এটা আজকে বলতে গেলে সমগ্র শিলচর তথা এটা একটা ন্যাশনাল ইস্যুর মতো হয়ে গেছে। এই বেতুকান্দি বরজুড়ায় বাঁধ আজকে দুঃখের বিষয়। এই বন্যার পর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আসামের মুখ্যমন্ত্রী উনি এসেছিলেন, এসে কথা দিয়েছিলেন যে এই বাঁধ অতি সত্বর মেরামত করা হবে। কিন্তু আজকে আবার যখন বর্ষা আসার সময় আমরা জানি আমাদের এখানে যে মরশুম যে মার্চ মাসে 15 তারিখ থেকে প্রায় বর্ষা বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। এই বৃষ্টিপাতের সময় দেখা যায় যে মার্চ মাসের এন্ডিংয়ের টাইমে ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে। এখন আমি বিভাগীয় স্টাফদের সঙ্গে কথা বলে, ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলে যেটা জানতে পারলাম যে মার্চ এন্ডিংয়ে এই কাজের ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে। তো এটা দুঃখের বিষয়। সরকার এবং প্রশাসনের জানা আছে যে বর্ষার সময় এই ধরনের বাঁধের কাজ বা সুইচ গেটের কাজ করা অসম্ভব। আরও আশ্চর্যের বিষয়, ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়ার আগে কন্ট্রাক্টরের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তার মানে কন্ট্রাক্টর আগে থেকে জানে যে এই কাজটা কে করবে। বিভাগীয় ইয়েরাও জানে, আধিকারিকরাও জানেন যে কাজ এখানে কে করবে। এবং কাজ এখানে আজকে আমি সরজমিনে জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এবং আমার স্থানীয় কংগ্রেস কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে আমি এখানে এসে দেখলাম। এখন পর্যন্ত কাজ 700 মিটারের এখানে যে চেনটা বাগাডোর বরজুড়াই যে এখানে যে 700 মিটার যে চেনটা বানানো হয়েছে, সেই 700 মিটারের মধ্যে এখনো প্রায় 30% কাজ হয়নি। বর্ষা এসে গেছে। বিভাগীয় আধিকারিকরা বলছেন যদি বৃষ্টিপাত না হয় তাহলে ওনারা 50% কাজ শেষ করতে পারবেন। বাকি 50% করতে গেলে আবার শীতের সময় লাগবে। কিন্তু এবারে যে আবার বর্ষাটা হবে, সেই বর্ষাতে যদি এই বাঁধের কাজ কমপ্লিট না হয় আবার শহরবাসী ডুববে। এটার দায় কে নেবে? सिलचर कटहल रोड पर सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक में अचानक आग लग गई। बताया जाता है कि 2 युवक स्टोव पर खाना बना रहे थे कि अचानक स्टोव फट गया और ट्रक में आग लग गई। तभी ट्रक में खाना बना रहे दोनों युवकों ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई।
कुछ देर बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन ट्रक का आगे का हिस्सा जलकर खाक हो गया। बाद में पुलिस आई और ट्रक को थाने ले गई। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित गज उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के दौरे पर असम पहुंची हैं। राज्यपाल गोलचंद कटारिया और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने जोरहाट हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू गुरुवार को दोपहर करीब 2:30 बजे भारतीय वायुसेना के विमान से जोरहाट पहुंचे। जोरहाट से वे सीधे काजीरंगा गए। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जयंती के अवसर पर शुक्रवार को आयोजित समारोह में भाग लिया, जो बुधवार से चल रहा है। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ भी 7 अप्रैल को प्लेटिनम जुबली समारोह में उपस्थित रहे। प्रकृति के लय के साथ जुड़े होते हैं। असम का रंगली बिहू भी प्रकृति के उल्लास को व्यक्त करता है। कल जब मैं यहाँ आई, आपके चीफ मिनिस्टर, हम सबके बहुत प्यारे हेमंत बिश्व शर्मा जी एवं गवर्नर साहेब यहाँ गजोत्सव के उद्देश्य से एक नृत्य संगीत का आयोजन किए थे। वहाँ भी बिहू का एक झलक हम लोगों ने देखा, क्योंकि मुझे लगता है मैं पब्लिक लाइफ में बहुत दिन से रही हूँ। बहुत सारे राज्य घूमने को मुझे मौका मिलता है, लेकिन बिहू, असम का बिहू थोड़ा अनन्य है, अभिन्न है। मैं उनको बहुत प्रशंसा करती हूँ। उनका विकास करना, उसको संजोए रखना, आगे बढ़ाना आप सबका काम है। मैं असम के सभी भाइयों और बहनों को रंगोली बिहू की अग्रिम बधाई देती हूँ। मैं गज उत्सव तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। हमारे देश प्रकृति और जीव जंतु के संरक्षण के आदर्श प्रमुख करेगा, ये प्रस्तुत करेगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। काल में जब मैं एयर स्ट्रिप से यहाँ आ रही थी, बहुत सारे भाई बहन आवाड़ वृद्ध बने थे, बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक मुझे आदर और सम्मान के साथ मुझे स्वागत किया। मैं अभिभूत हूँ। आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का आदर, आप लोगों का हॉस्पिटैलिटी मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये केवल मेरे लिए नहीं, ये तो आसाम का संस्कृति और परंपरा है। हॉस्पिटैलिटी आप लोगों के रग रग में है। मुझे लगता है इसको आप बनाए रखना, क्योंकि एक टूरिज्म स्टेट है। टूरिज्म स्टेट में लोगों के अंदर हॉस्पिटैलिटी बनाए रखना, उसको संजो के रखना, विकास करना बहुत महत्ववान है। इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैलाकांदी में विदेशी शराब के अवैध भंडारण के अपराध में एक भाजपा नेता लालघर में गए। आज सुबह हैलाकांदी आबकारी विभाग ने हैलाकांदी जिले के आयनाखाल तिमाथा इलाके से छापेमारी कर एक गोदाम में 45 कार्टून विदेशी शराब जब्त की है। इसके साथ ही दिलीप भौमिक नामक एक प्रभावशाली भाजपा नेता को इस शराब का भंडारण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसी दिन स्थानीय अंजलि राइस मिल के एक गोदाम में 45 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुई थी। आबकारी विभाग ने जांच की तो पता चला कि ये शराब SN वाइन शॉप के मालिक का है। बाद में शराब के कार्टून को जब्त कर हैलाकांदी मंडल कार्यालय लाया गया। SN वाइन शॉप के मालिक दिलीप भौमिक को पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया गया था। मालूम हो कि दिलीप भौमिक हैलाकांदी जिला हस्तशिल्प और रेशम उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड के सचिव हैं। इसके अलावा दिलीप भौमिक और उनके भाई के नाम पर जिले में 2 विदेशी शराब के दुकान है। राजनीतिक रूप से उन्होंने खुद को मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य का बेहद करीबी बताया। वहीं दिलीप भौमिक पर राजनीति की आड़ में विदेशी शराब की मिजोरम तस्करी करने का भी आरोप है। इस बीच दिलीप भौमिक को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 1 हफ्ते की रिमांड पर लेने का निर्देश दिया। মানে এজন ব্যক্তিয়ে অবৈধভাৱে প্ৰায় 45 কেছ বিলাতী পুৰা ভৰাই ৰাখিছিলে। আপুনি গোপন গম পালোঁ, গৈ আমি তাক
চিজ কৰিছে বিলাতী সুৰা। কোনটো অঞ্চলৰ হেৰি মালবোৰ এতিয়া কোনটো ৱাইন হ'ব আমি ক'ব নোৱাৰিম, অনুসন্ধান চলাই আছোঁ। এৰেষ্ট কৰিছে নেকি কাৰোবাক? এৰেষ্ট কৰা নাই, আমি এজন ব্যক্তিক সুস্থিতৰ কাৰণে আনিছোঁ, এতিয়ালৈকে বৰ্তমান এৰেষ্ট কৰা নাই। पूरे राज्य के साथ सिलचर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य सेवा उत्सव शुरू हुआ। मरीजों की सुरक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के प्रभावी वितरण के उद्देश्य से सिलचर अन्नपूर्णा घाट से सटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को कछार जिलाधिकारी रोहन कुमार झा की उपस्थिति में हेल्थ केयर फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया गया। इस दिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कछार के 42 स्वास्थ्य केंद्रों में महोत्सव का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय स्वास्थ्य देखभाल महोत्सव के पहले दिन सिलचर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक, विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी एवं गुवाहाटी के विभिन्न सरकारी अधिकारी सहित जिले के जनप्रतिनिधियों ने 42 स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। उत्सव के अंत में ए ग्रेड प्राप्त करने वाले स्वास्थ्य केंद्र को 70%, 50 से 69 अंक प्राप्त करने वाले को बी ग्रेड तथा केंद्र के जो 50% अंक प्राप्त करता है उसे सी ग्रेड दिया गया। सेवा उत्सव हमारा जो स्टेट वाइड ऑन द लाइन्स ऑफ गुणोत्सव जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का जो एक रिव्यू एक टीम बनाया गया, जिसमें एक एक्सटर्नल असेसर, एक एक्सटर्नल इवैल्यूएटर, एक लाइजनिंग ऑफिसर है, और ये तीनों मिलकर हमारे टोटल 42 PHCs, CHCs मॉडल हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें 3 दिन के भीतर हमारे 15 टीम्स उसको विजिट करेंगे और जो भी फैसिलिटीज़ में जो प्रॉब्लम है, जो उनके स्ट्रेंथ्स हैं, उसको एक बहुत ही डिटेल्ड एक क्वेश्चन बनाया गया है, उसको फिल करके हम लोग स्टेट को सबमिट करेंगे। इस क्वेश्चन के बेसिस पे सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का एक रैंकिंग होगा ABC, जैसे गुणोत्सव में होता है। तो उसी के पहले दिन आज मेरे को यहाँ पे ड्यूटी लगाया था अर्बन PHC में, तो हम लोग यही ड्यूटी करने आए थे। थैंक यू। दुकानदारों ने बुलाकर दिखाया सिलचर फाटक बाजार का नारकीय नजारा। एक दिन की बारिश में दुकानों में भरा पानी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलचर के विकास के लिए सिलचर के सांसद राजदीप रॉय की तारीफ की, लेकिन व्यापारियों ने सांसद से फाटक बाजार के नरक का दौरा करने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि यदि निर्धारित अवधि में जल भराव की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो व्यापारी नगर निगम टैक्स नहीं भरेंगे। व्यवसायियों के बयान के अनुसार पिछली बाढ़ के बाद नगर पालिका ने फाटक बाजार में एक भी नाला साफ नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि एक ही बारिश में पूरे बाजार में हर दुकान में पानी घुस गया। इस बीच फाटक बाजार व्यापारी संघ की ओर से नगर पालिका को ज्ञापन देकर सीवर की सफाई की मांग की गई है, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी नगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। सांसद ने इसकी जानकारी विधायक को दी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन सांसद ट्वीट के जरिए सिलचर के विकास की तारीफ कर रहे हैं। इस नरकीय पीड़ा को देखने के लिए उन्हें व्यापारियों द्वारा आमंत्रित किया गया था। মহোদয়কে বলবো ফাটক বাজার আসুক, নরক দর্শন করতে হয় যদি তো ফাটক বাজার আসলে খুব সহজে নরক দর্শন হয়ে যাবে। আর উন্নয়নের পরিকাঠামো যদি এইটা হয় তাহলে আমরা মানে হাস্যকরভাবে তানরে আমরা বলতে চাই যে উন্নয়নের পরিকাঠামোটা একবার নিজে এসে ফাটক বাজারে দেখে যাক যে ফাটক বাজারের পরিস্থিতি কি। আমরা দীপায়ন চক্রবর্তী আমরা MLA মহাশয়কে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি ফাটক বাজারের দিকে দেওয়ার জন্য, MP মহাশয়কেও দিয়েছি। তাদের কোনো দৃষ্টি নেই ফাটক বাজারের দিকে বা ফাটক বাজারের দিকে কোনো একটা ডেভেলপমেন্টের কোনো চিন্তা নেই। শুনছি ফাটক বাজারের পয়সা এসেও ঘুরে যায়, কিন্তু আমাদের MP মহাশয় কোনো কাজ করায় না। থেকে আমাদের বাজারে ড্রেন থেকে ধরে কোনো কিছু জিনিস পরিষ্কার কোনো কিছু করা হয়েছে না। তারপরে কোনো রকমের আমরা তো কোনো রকমের ফেসিলিটি পাই না। তারপরে আপনারা আমরা যদি বাজার বাবুরে কইলাম যে আমরা ড্রেন সাফা করে দিন, বৃষ্টি আর শুকনার দিন যা বৃষ্টি আর আমরা কষ্ট হইব, তখন তাই কইছে পেনে আছে লেবার নাই। তা বিগত 7 দিন থেকে আমরা কন্টিনিউ আঁটুর উপরে জল থাকে। 5 মিনিট খালি বৃষ্টি হয়, 5 মিনিট বৃষ্টি হয় তাহলে আঁটুর উপরে জল থাকে। আজকে সামান্য বৃষ্টি হয়েছে, এখন তো খালি শুরু হয়েছে বৃষ্টি। আমরা গিয়া তারা অফিসে গিয়াও পাই না, যার কারণে আমরা কোনো রকমে তারা পাই না। যখন তোলা নি তাই তখন তারা কইলে কব তোমরা গিয়ে অফিসে কমপ্লেন করো, তখন তারা কমপ্লেন করে না। তারপরে কিতা হয়েছে, জল এখনও আমার ঘরের ভিতরে জল আছে, দোকানের ভিতরে। আজকের বৃষ্টি এইরকম সমস্যা আমরা করি। আর যদি এইরকম সমস্যার থেকে কোনো রকমের আমরা সমাধান না পাই তাহলে আমরা তোলা দেওয়া বন্ধ করে দেব।
আমরা সমস্যার সমাধান হইতো। আজকে আমরা দোকানদারি যদি না করতে পারি আমরা তুলা দিমু কর্তিকা আমরা মালগুলো গেলে জায়গা আজকে আমরা যদি তুলা তো দিতাম ঠিক আছে, এটা স্বাভাবিক সবে দেওয়া, কিন্তু আজকে আমরা যে সাইড এই সাইডের থেকে কাস্টমার আইতে পারে না, এই সাইডে ব্যাক সাইড থেকে কোনো রকম কাস্টমার আইতে পারে না, নোংরা জল থাকে যার কারণে কাস্টমার এই সাইডে রয়ে যায়। আমরা সবরে কইছি লেসির থেকে লইয়া বাজাবাবুর থেকে লইয়া যে যে আছে সবরে কোয়া হয়েছে, কিন্তু কেউ আমাদের কোনো রকমের সাহায্য করছে না এখন পর্যন্ত। আজকে যে তারা কোনো রকমের কিছু করলে তারা করবো, তার কাছে লেবার নাই, সময় লাগবো। আমরা যদি কই 2 দিন, আমরা 2 দিন দোকান বন্ধ করতে রাজি যদি তারা ড্রেন সাফা করে, কিন্তু তারা কোনো রকম, আমরা তো নিজে থেকে সাহায্য করতে চাই কিন্তু তারা সাহায্য কোনো রকম আমরা করে না। এমপি মহাশয় কইছেন যে আপনার টাউনের উন্নতি হয়েছে, তো আজকে শিলচরে যখন উন্নতি হয়েছে তো উন্নতিটা তাই দেখতে আসলাম। আজকে বরাক ভ্যালির সব থেকে বড় বাজার হলো ফাটক বাজার, যে বাজারের এই দুর্দশাতে এইটাও একটা উন্নতি হইল নি, তাই নিয়ে দেখতা তো খালি বছরে একবার যদি ইলেকশনের সময় আইনতে তো আওয়া হইলো না, আইয়া খালি বুট সাবাটা আওয়া নি, আইয়া আমরা সুখ দুঃখ দেখতে লাগবো। এবার আমরা এমপি এমএলএ 2 জনরা কইয়া খালি বুট সাওয়ার সময় তো আইলে হইতো না, তাই না আমরা সুযোগ সুবিধা সবটা দেখতাম। এটা নিয়ে আজকে উন্নতি হয়েছে। আজকে বিগত 3 বছর যাবৎ মিউনিসিপালিটিকে আমরা অবগত করাই যে আমরা ব্যবসা করতে পারি না। এক তো ভয়াবহ অবস্থা, অল্প আজকে সামান্য বৃষ্টিতে আমাদের ঘরে জল, সেই জলের অবস্থা দেখলে বোঝা যায় যে আমরা আগামীতে কি পরিস্থিতিতে ভুগব। একটা ড্রেনের সুবন্দোবস্ত নেই, জল যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই, বিল্ডিংয়ের অনিশ্চয়তা, বিল্ডিং ভাঙ্গা, মানুষের কাস্টমারের অনিশ্চয়তা, যান নিয়ে ঝুঁকি নিয়ে আমরা ব্যবসা করি, কিন্তু মিউনিসিপালিটি তার দিকে কোনো নজর নেই। মিউনিসিপালিটিকে আমরা বারবার অবগত করার পরেও আমরা মিউনিসিপালিটি কোনো কর্ণপাত করে নাই। উপরন্তু ওরা ভাড়া 20% ভাড়া বৃদ্ধি করেছে, যার ফলে আমরা হাইকোর্টে কেস দিয়েছি, কিন্তু সেইটা আজ পর্যন্ত কোনো সুরা আমরা পাইনি। লাইসেন্সের ব্যাপারে 500 টাইমস বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু ব্যবসা করার সুযোগ সুবিধা ওরা দেওয়ার ইচ্ছে নেই ওদের। আগামীতে আমরা কি হবে আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা তাই আপনাদের মারফতে আমরা প্রশাসনকে এবং মিউনিসিপালিটিকে জানাতে চাই, বিগত 15-20 দিনের মধ্যে যদি ওরা সুবন্দোবস্ত কিছু না করে, মানে আগামী 15-20 দিনের মধ্যে ওরা যদি কোনো সুবন্দোবস্ত না করে, তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে হবে এবং মাঠে আমরা নামবো। কি করব সেটা আমরা চিন্তা করব। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले एक खालिस्तानी संगठन ने असम के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम के शख्स ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। असम पुलिस के डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस मामले को हल्के में नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑडियो संदेश में दी गई चेतावनी के बाद कुछ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जीपी सिंह ने ट्वीट कर कहा कि एसटीएफ थाने में भारतीय दंड संहिता और यूपीए की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उस धमकी के बाद असम के मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना केंद्रीय खुफिया एजेंसी को भी दी गई है, वे भी इस मामले को देख रहे हैं और संयोग से खालिस्तान के लिए घृणित प्रचार फैलाने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये सभी अमृतपाल सिंह के करीबी माने जाते हैं। इस बीच असम की जेलों में उन सिखों को प्रताड़ित किया जा रहा है। फोन कॉल में धमकी देने का आरोप लगाया गया है, इसलिए असम के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई। वह आवाज संदेश असम के कई पत्रकारों के पास आया। इसमें कहा गया है कि असम जेल में कई लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह लड़ाई खालिस्तानी और भारत सरकार के बीच है। असम के मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। खालिस्तानी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से पंजाब की आजादी की मांग कर रहे हैं। अगर डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में 6 खालिस्तानी नेताओं को फिर से यातना दी जाती है तो असम के मुख्यमंत्री को परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच अल्फा के मुख्य अधिकारी परेश बरुआ ने मीडिया में एक बयान में सिख फॉर जस्टिस के नेता पन्नू को धमकी दी। असम में सिखों को कभी नहीं सताया गया। इसके अलावा डिब्रूगढ़ जेल में खालिस्तान समर्थक सदस्यों को प्रताड़ित नहीं किया गया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को दी गई धमकी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। CNN 24 की साप्ताहिक सुर्खियों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।